आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों डर रहे हो जीवन की परिस्थितियों से, अपने ही जीवन से? क्यों परेशान हो अपनी ही चिंता से? तुम्हारी हर परेशानी को कोसों दूर कर दूंगा मैं। तुम्हारे रुके हुए सारे काम बनते चले जाएंगे। जो भी चाह रहे हो ना, वो ज़रूर मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे सभी कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हो गई है। तुम्हारी सभी दुखों को मैं सुख में बदल दूंगा। तुमने जीवन में ना बुरे कभी कर्म किए हैं, ना कभी किसी का बुरा चाहा है। तुमने सबका अच्छा ही चाहा है और तुम्हारा भी कभी बुरा नहीं होने दूंगा मैं। अब तुम्हारे सारे सपने पूर्ण जरूर हो जाएंगे। तुम्हारा लक्ष्य अब पूरा होगा। बस खुद को रुकने ना दो। तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। जीवन की हर कमियां मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तुम्हारा शिरडी आने का सपना भी ज़रूर पूरा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से शिरडी आने के लिए ललायित हो। तुम शिरडी आना चाहते हो। तुम्हारा शीघ्र ही ये सपना भी पूरा होने जा रहा है। मैं जानता हूँ कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों से निकलना ये तुम्हारे ही हाथों में होता है। जिंदगी में तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ उठाएंगे तो कुछ गिराएंगे, लेकिन जिन लोगों को तुम में बुराइयां दिखाई दे रही हैं, उन्हें सब में ही बुराइयां दिखाई देती हैं। तुम दुखी मत होना उनके व्यवहार की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग असल में अपनी ज़िंदगी से ही असंतुष्ट हैं, अपनी ज़िंदगी में ही परेशान हैं। वे खुद तो खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। तुम जीवन में ना तो सबको संतोष कर सकते हो और ना ही सब तुमसे खुश हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने जीवन में खुद के लिए ही खुशियाँ ढूंढ लो। आपका जीवन सरल भी हो जाएगा और खुशियों से भी भर जाएगा। जीवन में दूसरों से शिकायत करने से बेहतर होता है कि इंसान को खुद को ही बदल लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा होता है कि खुद के पैरों में ही व्यक्ति चप्पल पहन ले। जब तुम्हारे मरने का समय आएगा तो तुम्हें ही मरना होगा, इसलिए तुम अपना जीवन वैसे ही जियो जैसे कि तुम जीना चाहते हो। जब आप दुखी या परेशान होते हो तो लोग ज्ञान तो बांट देते हैं, लेकिन मदद या सहायता कोई नहीं करता। वैसे भी आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कोई दोष नज़र आता ही ना हो। अपने मुताबिक ही अपना जीवन जियो। किसी से कोई सलाह मत लीजिए। अपने दुख अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि जब कोई दुख में आपका सहारा नहीं बनता तो अपने सुख भी किसी के साथ साझा मत किया करो। ये आपका जीवन है, अपने मुताबिक जीना सीखो। किसी को कुछ बताने की या सलाह लेने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर वो गुण है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम अपने फैसले खुद ले पाओ। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले किसी और से मत लिया करो। जितना तुम्हारे जीवन में लोगों की भीड़ कम होगी, उतना ही तुम्हारा जीवन आसान और सरल बनता चला जाएगा। जिंदगी में अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेले हो, अकेले रहना अपनी हिम्मत बनाओ, ना कि कमज़ोरी। अगर तुम यहाँ तक चलकर अकेले आ गए हो जीवन में, तो तुम्हें आगे भी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। जीवन में ध्यान और प्रार्थना करते रहना, चाहे लोगों का साथ मिले ना मिले, लेकिन ईश्वर का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। अंत तक वो तुम्हारा साथ निभाएगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बहुत दुखी हो अंदर से किसी बात को लेकर, कि तुम्हें हर चीज़ के लिए जीवन में इतना इंतज़ार, इतनी परीक्षाएं, इतनी प्रतीक्षाएं क्यों करनी पड़ती है। अगर भगवान आपको इंतज़ार करा रहा है ना मेरे बच्चे, तो आप तैयार रहिए। वो आपको उससे कहीं ज़्यादा देगा, अधिक देगा, जितना आपने उनसे मांगा होगा। इस दुनिया में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन सच बोलूँ तो यहाँ पर हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है जीवन में। इस दुनिया में संघर्षों का युद्ध तो हर एक के जीवन में चल रहा होता है, लेकिन कोई थक कर शाम के सूर्य सा ढल जाता है, तो कोई नई ऊर्जा सा भर के प्रातः के सूर्य सा निकल जाता है जीवन में।
तो हमें भी अपने जीवन में कैसी परिस्थितियों का सामना करना है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी हारना मत, सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम शिरडी आना चाहते हो और मेरे उपवास भी रखना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कभी भी प्रेरित नहीं करता हूँ उपवास करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम उपवास रखना चाहते हो ना, अगर तो अपने विचारों का उपवास रखो। अगर उपवास रखकर भगवान खुश होते तो इस दुनिया में कई दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का ज़रूरी है। अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को जगह दीजिए। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार ना आने दो। ये ही मेरे लिए उपवास है। तुम्हारे आसपास का क्या माहौल है, कैसा माहौल है, नकारात्मक लोग रहते हैं, इससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की भी बात का, कैसी भी बात का अपने अंदर असर मत होने दो। अपने ऊपर या अपने दिमाग पर कोई प्रभाव मत पड़ने दो। सोचो कि आपको एक सांप ने काट लिया और आप अस्पताल जाने के बजाय उस सांप के पीछे उसे मारने जा रहे हो या फिर उससे बहस करने जा रहे हो, ये मुझे तूने क्यों काट लिया, मैंने क्या गलती करी है, मेरी क्या गलती थी, तो उस सांप का कुछ नहीं जाएगा, आप ही मर जाओगे। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी होता है। जब आप खुद की मदद करने के बजाय उन लोगों से लड़ने या बहस करने जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जहरीले होते हैं, उनके पीछे भागने के बजाय आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए। उनसे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा। यहाँ आप ही अंदर से कमज़ोर होते जाओगे। धीरे धीरे आप खुद को ख़त्म कर लोगे ऐसे लोगों के साथ बहस करने में, जो सिर्फ आपको दुख दे रहे हैं या आपको क्षति ही पहुँचा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। उनसे उलझने की या बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम अब जीवन में खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुश रहने का वक्त आ गया है। जो भी तुमने सपने देखे हैं उसका पूरा होने का भी वक्त आ गया है। जो लोग तुम्हें दोष देते थे, तुम्हें निंदा करते थे, वो भी देखेंगे कि तुम किन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। इसलिए तुम उनकी परवाह मत करो। अब तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ प्रवेश करने वाली हैं। जिस भी मनोकामना के साथ तुम झोली खाली लेकर मेरे दर पर आते थे ना, वो झोली खाली तुम्हारी अब भरने वाली है। अपना ध्यान रखो। खुशियाँ शीघ्र ही तुम्हारे दर पर दस्तक देगी। मैं साथ खड़ा हूँ तुम्हारे। तुम्हें किसी भी बात के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुश रहा करो, बस मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।